चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। चाल चक्र में आज शक्ति के चतुर्थ स्वरूप की, जिसे हम मां कुष्मांडा बोलते हैं, देवी कुष्मांडा आपके कौन से ग्रह को प्रभावित करेंगी, कौन से ग्रह को वो अच्छा करेंगी और कौन से चक्र पर इनका प्रभाव होता है और आपके कौन कौन से बिगड़े हुए काम बना सकती हैं, सारी आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ देवी कुष्मांडा को प्रसन्न करने का वो सरल और सटीक उपाय कौन सा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप जान लीजिए क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में आपको बताएंगे कि मां कुष्मांडा की महिमा और महत्व क्या है, क्यों देवी को कुष्मांडा कहा जाता है, यह आपको बताएंगे। इसके साथ साथ देवी के ये जो स्वरूप है, देवी कुष्मांडा का जो ये रूप है, इससे आपको कौन सा वरदान मिल सकता है, यह भी आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा कौन सा ऐसा वो महा उपाय है जिससे देवी कुष्मांडा आपको वरदान देंगी और वो वरदान कौन सा होगा, यह भी आपको बता देंगे। इसके अलावा होगी राशियों की एकदम से सटीक भविष्यवाणी और आप जान पाएंगे कि आज के शुभ पहर में क्या है खास। इसके अलावा होगी राशियों की सटीक भविष्यवाणी और जान पाएंगे उनके बारे में जिनका जन्म दिवस है। हर दिन की भांति निरोगी भाव भी आज बेहद स्पेशल है। लेकिन पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। नक्षत्र कृतिका, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय होगा दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 बजे तक और आज के दिन दिशाशूल होगा उत्तर दिशा, यानी आज मंगलवार का दिन है। उत्तर दिशा की तरफ आपको यात्रा करने के लिए मनाही है। यदि आपको यात्रा करनी है, मजबूरी है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य के निमित्त आपको जाना है, तो हनुमान जी की पूजा अर्चना करके, हनुमान जी को थोड़ा सा गुड़ और धनिया अर्पण करके आप अपने कार्य को सफल कर सकते हैं, अपनी यात्रा को मंगलकारी कर सकते हैं। अब अपने विषय पर आते हैं और आपको बताते हैं कि देवी कुष्मांडा की महिमा क्या है, क्यों देवी कुष्मांडा इनका नाम पड़ा, यह भी आप जान लीजिए। नवरात्रि के, चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्रि के चतुर्थ दिन शक्ति कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। अपनी हल्की हंसी के यानी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। देवी कुष्मांडा कुंडली में नीच के बुध को, यानी कि बुध ग्रह पर माता का पूरा जो है प्रभाव रहता है, यानी आपकी पत्रिका में बुध अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये देवी बुध को नियंत्रित कर सकती है। इसके साथ साथ आपके अनाहत चक्र को भी नियंत्रित करती हैं, आपके हर कार्य को सफल कर देती हैं। मां कुष्मांडा को कुंभड़ा विशेष रूप से प्रिय होने के कारण भी इनका नाम कुष्मांडा कहलाया। देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना करके आप अपनी नौकरी की समस्या को खत्म कर सकते हैं, व्यापार में आई हुई टेंशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा बुध के ऊपर जो बुध का जिसके ऊपर आधिपत्य है वो है नाक, कान और गला, और आपकी वाक शक्ति, आपकी सुनने की शक्ति, आप किसी को बोल के जो प्रभावित करते हैं ना वो, तो हर तरीके से नाक, कान और गले से संबंधित बीमारियां मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करके दूर हो जाती हैं। देवी कुष्मांडा की पूजा विशेष रूप से आपकी वाणी को प्रभावित करती है और आपकी वाणी के द्वारा आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। कहते हैं ना, जैसा आप बोलते हैं वैसा ही आप पाते हैं। तो आप मधुर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मधुर शब्द ही सुनने के लिए जरूर मिलेंगे। तो आपकी वाणी के ऊपर हर तरीके से देवी कुष्मांडा अपना प्रभाव डाल सकती हैं यदि आप विधिवत इनकी पूजा अर्चना करें। अब आपको यह बताते हैं कि कैसे करनी है देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना ताकि आपके बच्चों की, आपके बालकों की हर तरीके से उन्नति हो।
चारों ओर से उनको सक्सेस मिले, किसी काम में उनको दिक्कत ना आए। अब यह भी जान लीजिए, घर की उत्तर दिशा में देवी कुष्मांडा की हरा वस्त्र बिछाकर आप विधिवत पूजा करिएगा और उन्हें रोली से, मौली से, धूप दीप से, चंदन से आपको उनकी पूजा करनी है। यह समस्त सामग्री जो है उन्हें अर्पण करनी है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए, स्वयं भी आप हरे वस्त्र धारण करें। उन्हें पूजन में हरी इलायची, सौंफ और कुंबड़ा आपको अर्पित करना है। तत्पश्चात देवी के महामंत्र, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, ओम कुष्मांडा देव्यै नमः। ओम कुष्मांडा देव्यै नमः मंत्र का आपको 3 या 5 माला जाप करना है। जाप के बाद क्या करना है वो भी समझिए। जाप के बाद मिट्टी का एक छोटा सा दिया लीजिएगा, दिए में थोड़ा सा देसी कपूर रखिएगा, उस पर 2 लौंग रखकर देवी के सामने उन लौंग को आप जला दीजिए। मन ही मन यही मंत्र बुदबुदाते रहिएगा, बोलते रहिएगा, ओम कुष्मांडा देव्यै नमः। देवी कुष्मांडा का ध्यान करके कपूर में जो लौंग जल गई थी ना, अब उसकी विभूति बन जाएगी थोड़ा काले से रंग की। उस विभूति को, उस लौंग को बच्चे के मस्तक पर तिलक के रूप में लगाइए, यानी कि आपको उस विभूति का अपने बच्चों के मस्तक पर तिलक करना है। तथा बच्चों को प्रसाद के रूप में इलायची का सेवन कराना है, यानी जो हरी इलायची, हरी सौंफ आपने देवी भगवती को अर्पण करी थी, वो प्रसाद के रूप में अब आप बच्चों को दीजिए। ऐसा करने से बच्चों के ऊपर से नकारात्मक प्रभाव हट जाएगा, बच्चे के ऊपर से नजर दोष हटेगा, बच्चा चिड़चिड़ा नहीं रहेगा और ऐसा करने से बच्चों की हर तरीके से उन्नति आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी। लेकिन एक चीज है, हर देवी देवता की पूजा में कुछ नियम, कुछ संयम आपको बरतने चाहिए। तो किन बातों का आपको रखना है ध्यान देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना में? देखिए, देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना में इलायची तथा हरी सौंफ रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसा ना हो पूजा अर्चना आप करने बैठ गए, ना तो आपने इलायची रखी, ना सौंफ रखी और ना ही हरा वस्त्र रखा। इन चीजों को आप पहले से ही जुटा के रखिएगा। देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना घर की उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करें तो यह आपके लिए काफी लाभप्रद साबित हो सकता है। अब आपको बताते हैं, ये तो हमने वो उपाय बताया जिससे आपके बच्चे चारों ओर से उन्नति अपने आप में देखेंगे, हर तरीके से उन्हें सक्सेस मिलेगी। लेकिन देवी कुष्मांडा की एक विशेष अर्चना है जिससे आपकी कुंडली का बुध 100% आपको लाभ देगा। आपके व्यापारिक जो परेशानियां वो खत्म होंगी और जितने भी हमारे व्यापारी बंधु इस समय हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस उपाय को यदि कर लेंगे तो लाभ उनके पास होगा, हर तरीके से उन्हें सक्सेस मिलेगी, ऐसा हम सोचते हैं। और देवी की कृपा में आप समझ सकते हैं कि कोई भी पूजा अर्चना आप मन से करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं तो कहीं ना कहीं लाभ हो जाता है। व्यापारी जितने भी लोग हैं अपने घर की उत्तर दिशा की तरफ मुख करके मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करें। भीगी हुई 5 मुट्ठी साबुत हरी मूंग, इसको आप नोट करें, भीगी हुई 5 मुट्ठी साबुत हरी मूंग और मालपुआ देवी कुष्मांडा को अर्पण करना है। देवी कुष्मांडा के सामने धूप दीप आप प्रज्वलित करिए। तांबे के लोटे में जल भरकर देवी के चरणों में, देवी के समक्ष आप रख दीजिए। अब निम्न मंत्र का आपको जाप करना है, या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। विधिवत आपने जाप कर दिया, रोली मोली चावल धूप दीप से आपने पूजा अर्चना कर दी, मां को 5 मुट्ठी साबुत हरी मूंग भीगी हुई आपने अर्पण कर दी, मालपुआ आपने प्रसाद नैवेद्य के रूप में रख दिया। उसके बाद जब ये सारी प्रक्रिया हो जाए, जब ये सारा प्रक्रम आपका हो जाए, मंत्र जाप हो जाए, तो जाप के बाद हरी साबुत मूंग पक्षियों को डाल दीजिएगा और मालपुए का प्रसाद छोटी कन्याओं को बांट दीजिएगा। एक बार आज ही के दिन करके देखिए। ऐसा करने से सभी व्यापारिक बंधुओं को सफलता मिलेगी। कुंडली का अशुभ बुध अपना शुभ प्रभाव देना शुरू कर देगा। इसका क्या प्रभाव होगा? जब अशुभ बुध अपना शुभ प्रभाव देना शुरू करता है तो व्यापार में फंसा हुआ धन
निकल आता है। यानी आप प्रयास करते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने हमारा धन ले लिया, वो वापस नहीं कर रहा। आज ही का दिन है, विशेष दिन है। बुध जिसका अधिपत्य है व्यापार पर, आपकी वाणी पर, तो दोनों ही चीजें प्रभावित हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है? विधिवत देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना करनी है और अपने बुध को हर तरीके से आप बलवान करिए ताकि आपका व्यापार सुचारू रूप से चले, आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, खास तौर से पैसे के लिए या फिर किसी दूसरी चीज के लिए। अब आपको बताते हैं एक और महा उपाय जो हर दिन की भांति रात्रि का महा उपाय है। यह क्या देगा आपको? हर तरीके से आपको शुभता देगा, कोई नेगेटिविटी आपके घर के अंदर रह ही नहीं पाएगी। उस उपाय को आप नोट करिए। रात्रि 10 बजे के बाद, यानी आज ही के दिन, देवी कुष्मांडा के दिन, चतुर्थ नवरात्रि के दिन, हरे वस्त्र रात्रि 10 बजे के बाद धारण कर लीजिए और हरे रंग के हो सके तो आसन पर आप बैठ जाइए। हरा रंग का आसन नहीं मिलता तो कुशा का आसन ले सकते हैं आप। गाय के घी का दिया प्रज्वलित करिएगा और ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। देवी कुष्मांडा को सौंफ और मिश्री का भोग लगाना है। देवी को बहुत प्रिय है सौंफ और मालपुआ, देवी को बहुत प्रिय है। तो देवी कुष्मांडा को सौंफ और मिश्री का भोग लगाइए। जाप के बाद जैसे ही आपका यह जाप पूरा हो जाए, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप हो जाए या फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें, तो जाप के बाद सौंफ और मिश्री का आप सेवन करिए। ऐसा करने से क्या होगा? आपकी वाणी के विकार दूर होंगे। जो बच्चे हकलाते हैं, जिनको बोलने में समस्या है, इस सौंफ का और मिश्री का ऐसे बच्चों को आप जरूर सेवन कराइए। मां कुष्मांडा की कृपा से हकलाने की समस्या, वाणी विकार या फिर किसी भी तरीके का आपका द्वितीय भाव, आपकी वाणी से संबंधित आपको कोई परेशानी है तो वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, राधा जी हैं। जी राधा जी, पूछें अपना प्रश्न। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। हम अपने पति के बारे में पूछना चाहते हैं। जन्म की तारीख बताएं। 23 जनवरी 1966। अच्छा। और जन्म उनका हरदोई का है। अच्छा, जन्म का समय बताइए। 11:20 दिन में, सुबह दिन में 11:20। और प्रश्न पूछिए, स्थान भी बता दीजिए जन्म का। हरदोई, जिला हरदोई। ठीक है जी। और क्या प्रश्न है आपका? सर, उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है, अटैक पड़ चुका है पैरालिसिस का। अच्छा। ठीक है, चल तो लेते अच्छे से। दुकान है हमारी उत्तर पश्चिम घर में, कोने में, पश्चिम मुखी हमारा मकान है। अच्छा। दुकान हमारी ज्यादा चलती नहीं, अच्छा बिजनेस नहीं अच्छा होता है। अच्छा, तो आप चाहती हैं व्यापार सही तरीके से चले। आर्थिक परेशानी बहुत अच्छा। है। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं, जो हमने देवी कुष्मांडा की जो पूजा अर्चना आज बताई है, उसे आप विधिवत करिएगा, आपको 100% लाभ होगा। मेष लगन की पत्रिका और लग्नेश मंगल शनि के साथ एकादश भाव में बैठा हुआ है, यानी शनि मंगल की युति कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। इन्हें 7.15 से 8 रत्ती तक के मध्य आप एक तिकोना मूंगा रत्न धारण करा दीजिए तांबे की धातु में। ओम अंग अंगारकाय नमः, हो सके तो आप इनसे कहिएगा ये जाप करें तो इनके लिए काफी लाभप्रद स्थितियां बनने लगेंगी, व्यापार भी ठीक चलेगा और इनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक रहेगा। दैनिक राशिफल की चर्चा होगी, आप लोगों से बात भी करेंगे, आपके प्रश्नों के जवाब भी देंगे। लेकिन ब्रेक के बाद जो सबसे पहले समय होता है वो आपके स्वास्थ्य का, आपकी हेल्थ का होता है। तो जान लेते हैं आज के निरोगी भाव में क्या है खास। आज के निरोगी भाव में हम आपको बताने वाले हैं कि रात के समय एक मिट्टी के बर्तन में देसी मिश्री जो धागे वाली होती है और सौंफ मिलाकर आप उसे भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठकर उस जल का, उस पानी का आप सेवन करिए। मुंह के छालों की समस्या या आपका स्टमक अपसेट रहता है तो यह समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कुछ दिन इसका लगातार सेवन करने से आपको लाभ जरूर होगा। अब दैनिक राशिफल की चर्चा करते हैं और जान लेते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल। मेष राशि, कैरियर की स्थिति अच्छी रहेगी, रिश्तों की समस्याएं दूर होंगी, परिवार में मंगल कार्य अवश्य होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 80।
वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। मानसिक चिंताएं दूर होंगी, नौकरी में सुधार जरूर दिखाई देगा, परिवार खुशहाल जरूर होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 90। मिथुन राशि की बात करते हैं। कैरियर में बदलाव के योग बने हुए हैं। निर्णय लेते समय, फैसला लेते समय आपको सावधानी जरूर रखनी है। जब भी आप घर से निकलें, गुड़ खाकर निकलें तो यह आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 60। कर्क राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, काफी दौड़ भाग वाला दिन रह सकता है। शुभ रंग आसमानी, भाग्य का प्रतिशत 70। अगली राशि की बात करते हैं, सिंह राशि। कैरियर में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको मिलने का योग है। शिक्षा प्रतियोगिता में हर तरीके से आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य का प्रतिशत 80। कन्या राशि की बात करते हैं। धन लाभ के योग बने हुए हैं, रुका हुआ काम भी आपका बन सकता है। रिश्तों को ठीक करने की कोशिश जरूर करें। शुभ रंग आपके लिए नारंगी और भाग्य का प्रतिशत 75 यानी कि 75। तुला राशि की चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन को गुड़ का दान जरूर कर दें तो यह अच्छा होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 60। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, रोजगार में मन चाहिए आपको सफलता मिलेगी, काम का दबाव जो है बढ़ सकता है। शुभ रंग आपके लिए सफेद साबित होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 70। सेजिटेरियस यानी कि धनु, नौकरी में बदलाव आपका दबाव बढ़ सकता है, बदलाव भी होगा। इसके साथ साथ दौड़ भाग जो है वो सारा दिन बनी रहेगी। अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखिएगा, गुप्त रखिएगा। शुभ रंग आपके लिए हरा साबित होने वाला है और भाग्य का जो प्रतिशत होगा वो होगा 65। मकर राशि की बात करते हैं। पिता से आपको खूब लाभ मिलेगा, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, संतान स्थान परिवर्तन का जो योग है वो बना हुआ है। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 75। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, हड्डियों की समस्याओं से बचें। हनुमान जी की पूजा अर्चना यदि करेंगे तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 60। मीन राशि, अंतिम राशि। रोजगार में आपको सफलता मिलने वाली है, नया काम आपका शुरू होगा, छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 70 यानी कि 70। एक दर्शक जुड़े हैं, पूनम जी। जी पूनम जी, पूछिए अपना प्रश्न। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। ये मेरी बेटी के बारे में जानना था। अच्छा, जन्म की तारीख बताइए। 31 दिसंबर 2000। 31 दिसंबर 2000। जन्म का समय सुबह 5:26। सुबह 5:26। और जन्म का स्थान बताइए। ये फतेहाबाद हरियाणा। क्या प्रश्न है आपका? एक तो इसको अपना कैरियर किस फील्ड में बनाना चाहिए, इसके लिए कौन सी लाइन सही रहेगी? अच्छा। और सरकारी नौकरी करनी चाहिए या प्राइवेट? स्थान परिवर्तन के बारे में पूछना था, स्थान परिवर्तन करे या ना करे। अच्छा, देखिए मीन लगन की पत्रिका, वृषभ इनकी राशि, राशि से अष्टम भाव के अंदर शनि, केतु और बृहस्पति की युति, ये तीनों के तीनों ग्रह इनकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो स्थान परिवर्तन तो इस समय करना अनुकूल नहीं होगा, स्थान परिवर्तन ना करिएगा। आने वाला जो समय है इनके लिए टीचिंग लाइन का जो प्रोफेशन रहेगा, जो व्यवसाय रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। ये एक आदर्श अध्यापिका बन सकती हैं। इसके साथ साथ ये अपना कुछ व्यवसाय भी कर सकती हैं, यानी कि इसके अलावा भी एक इनको सोर्स ऑफ इनकम और मिलने वाला है, यानी किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको हर तरीके से धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में इनको 6.25 से 7.25 रत्ती तक का एक शुद्ध पुखराज आप धारण कराइएगा।
सारे कैरियर में इनको सफलता मिलेगी, हर कार्य में इनको लाभ मिलेगा और सारा वर्ष इनका बहुत उत्तम बीतने वाला है। एक दर्शक जुड़े हैं, दिनेश जी। जी दिनेश जी, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ, मैं धार मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। अच्छा, जन्म की मैं तारीख अपने पुत्र बताइए। के बारे में जानना चाहता हूँ। अच्छा, जन्म की तारीख बता दीजिए पहले। 16/5/89। 14/5/89। 16/5। 16/5। जन्म का समय रात्रि 9 बजे। अच्छा, और जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान धार मध्य प्रदेश। क्या प्रश्न है आपका? मेरे पुत्र की शादी और उसकी नौकरी के बारे में थी। अच्छा, देखिए, वृश्चिक लग्न की पत्रिका और सप्तम भाव के अंदर वृषभ राशि में सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र, 4 ग्रहों की युति आपके सुपुत्र की माफ कीजिएगा, सप्तम भाव के अंदर विराजमान है। 4 ग्रहों की युति है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इन्हें 6:15 से 7:30 रत्ती तक का एक शुद्ध मोती धारण कराइए। कच्चे दूध में थोड़ा सा मिश्री और चावल मिलाकर भगवान शिवलिंग पर अर्पण कराइए। ऐसा आप शुक्रवार के दिन करिएगा। इनसे कहिए शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान को थोड़ा सा गुलाब का इत्र, लाल गुलाब के फूल और एक नारियल अर्पण कर दें। ऐसा करने से इनको कैरियर में सफलता मिलेगी, इनके विवाह की बाधाएं भी दूर होंगी और आने वाला समय इनके लिए काफी शुभ हो जाएगा। एक दर्शक और जुड़ चुकी है हमारे साथ, सुमन जी हैं। जी सुमन जी, क्या प्रश्न है आपका? सुमन जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे बच्चे की। अच्छा, पूछिए प्रश्न। मेरा नाम सुमन। हाँ हाँ, पूछे प्रश्न। हाँ, प्रश्न पूछिए आप अपना, जन्म की तारीख बताइए। हाँ, मेरे बच्चे की शादी का पूछना है। वो शादी नहीं हो पा रही है उसकी। अच्छा। और जन्म की तारीख बताइए। 22/11/91। अच्छा, 22/11/91। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आप हर अमावस्या पर पितरों के लिए कुछ ना कुछ बच्चे के हाथ से आप दान करवाएं। शुक्रवार के दिन थोड़ा सा ज्वार लेकर किसी गौशाला में दान कराएं। इसके अलावा विवाह की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए 9:15 से 10:15 रत्ती तक का एक शुद्ध ओपल इनको शुक्रवार की शाम तर्जनी उंगली में धारण जरूर करा दीजिएगा। इनको यह ओपल दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में धारण कराइएगा, लाभ बहुत होगा। आने वाला समय इनके लिए काफी अच्छा बीतेगा। एक दर्शक और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी पूछिए अपना प्रश्न। ममता जी जुड़ी है हमारे साथ। प्रणाम। पूछिए प्रश्न। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। जी, मैं जानना चाहती हूँ, मेरी सेहत अच्छी नहीं रहती गुरुजी बिल्कुल, और अच्छा, बिल्कुल अपमान मिलता रहता है, कोई मान सम्मान नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप अपनी जन्म की तारीख बता दीजिए। जी गुरुजी, तारीख तो फिक्स नहीं मालूम है। अच्छा, कोई बात नहीं, 73 का जन्म है जी। चिंता ना करिए आप। बिल्कुल, सबसे पहले तो चिंता छोड़िए और चिंतन करिए। आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए, आपको हर तरीके से मान सम्मान भी मिले, तो आपको एक उपाय बताता हूं। सुबह सूर्योदय के से 1 घंटे के अंदर अंदर, जैसे सूर्य 6:30 बजे होते हैं, तो 6:30 से 7:30 के मध्य, यानी कि सूर्योदय से लेकर 1 घंटे के भीतर आप एक आसन पर बैठिएगा। गाय के घी का एक दिया जलाइएगा। तांबे के लोटे में जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप रखिएगा। गायत्री मंत्र का आपको हर दिन 108 बार पाठ करना है। पाठ के बाद दिया जलने दीजिएगा और इस जल को सारे घर में छिड़क दीजिएगा और थोड़ा सा जल का सेवन आप करिएगा। ऐसा लगातार कुछ दिन करके देखिए। मां गायत्री की कृपा से आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा और कहीं ना कहीं आपको सम्मान की प्राप्ति भी जरूर होने लग जाएगी। हो सके तो जरूरतमंद लोगों को अमावस्या और पूर्णिमा के दिन कुछ ना कुछ दवा, वस्त्र, भोजन का दान भी कर दीजिए। लाभ आपको बहुत जल्दी होगा। अब समय हो चला है उन लोगों के बारे में जानने का जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्म दिवस है उन्हें जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम रहेगा। इस वर्ष अक्टूबर के बाद धन का फायदा आपको खूब होने वाला है और इस वर्ष कैरियर में कोई आपको बदलाव नहीं करना।
कोई चेंज नहीं करना। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए देवी कुष्मांडा को आज ही के दिन मालपुए का भोग लगाइए और जरूरतमंद लोगों को दवा का दान कर दीजिए। यदि आपने आज के दिन ऐसा कर दिया तो आने वाला संपूर्ण वर्ष आपके लिए काफी अच्छा बीतेगा। अब समय हो चला है आज के शुभ पहर को जानने का, तो वो भी जान लेते हैं। आज के शुभ पहर का समय आपके टीवी स्क्रीन पर है, नोट करिए। शाम 5:30 से 7 बजे तक बहुत महत्वपूर्ण यह समय होता है। इस समय बुद्ध के मंत्र का विधिवत जाप करें, ओम बुम बुद्धाय नमः। आपके व्यापार की और नौकरी की तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इस समय को आप नोट कर लीजिए, शाम 5:30 से 7 बजे तक। तो हमने आपको बताया देवी कुष्मांडा की कृपा आपके ऊपर कैसे हो सकती है, आपकी कुंडली का बुध किस तरीके से बलवान हो सकता है, और देवी कुष्मांडा की विधिवत पूजा अर्चना करके जो लोग व्यापार करते हैं, जो लोग नौकरी में हैं, उनको भी हर तरीके से लाभ मिल जाएगा और पारिवारिक उन्नति होगी, पारिवारिक कलह कलेश खत्म होंगे। तो देवी कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाइएगा और जितने भी व्यापारी बंधु हैं उन्हें हर तरीके से लाभ मिलेगा। अब समय हो चला है आप सभी बंधु माताओं बहनों से विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा जी के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।